नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, यानी कि करप्शन के लिए कोई भी जगह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा और काफ़ी मुहिम भी चल रही है करप्शन को ख़त्म करने के लिए। पर क्या जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं अपनी कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और जनता के जो उनके हकूक़ हैं उनसे वंचित रखते हैं? क्या आज भी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है? क्या करप्शन खत्म हो रही है? कौन करेगा, कब होगी? इसी सारे विषयों में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं कारा के डीडीसी मेंबर महराज मलिक। इनको मोहताज नहीं है किसी भी आइडेंटिटी के, क्योंकि आए दिन आप इनकी वीडियो वायरल होती हैं और जनता उनको पसंद भी करती है, क्योंकि सच कड़वा ज़रूर होता है पर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बना जाता है। महराज मलिक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे, आप तो कंट्रोवर्शियल बन चुके हो किस माध्यम से कि आप किसी ऑफिस से, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे कोई और ऑफिसर हो, आप आड़े हाथों ले लेते हो जब जनता की बात आती है। पर इसके ऊपर आप पर कार्रवाई होती है, पर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? विडंबना की बात है। जिनके द्वारा जनता परेशान है, जिनके द्वारा जनता को हरासमेंट होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कंगना रनावत ने कहा था 2014 में हमें आज़ादी मिली है, क्योंकि 1900 लोग तो कहते हैं 1947 में आज़ादी मिली है, लेकिन मैं तो कहता हूँ वीरों का बलिदान हुआ था। मैं तो कहूँ, अगर मेरी बात आप माने, गरीब आज भी आज़ाद नहीं है जी। जिस तरीके से मैं देखता हूँ, क्योंकि आज़ादी तब होती है जब एक आम आदमी को उसका हक दिया जाए, जब उसको रुलाया ना जाए, जब उसकी बात की सुनवाई हो, जब उसके साथ इंसाफ हो। मैं आज़ादी उसे कहता हूँ। बहरहाल, बात आपने की कि कंट्रोवर्सी में रहते हैं। हमेशा लोगों ने हमें वोट कास्ट किए, डीडीसी बनाया, एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि लोग इतनी मोहब्बत करेंगे। लेकिन वो महराज मलिक के साथ उनकी मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत अगर उन लोगों ने दिखाई है तो वो हमारी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से है। जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, भाजपा को छोड़ा, सिर्फ महराज मलिक को वोट दिया, उसके पीछे यही वजह थी कि हमने आपको, आपकी शख्सियत को वोट दिया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने इसलिए वोट दिया था क्योंकि हमने चीख के कहा था, चिल्ला के कहा था कि हम यहाँ करप्शन को जगह नहीं देंगे, हम यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हम यहाँ गुंडागर्दी को जड़ से ख़त्म करेंगे। क्योंकि 70, 75, 80 साल होने को जा रहे हैं आज़ादी को, लेकिन आज तक मुझे उस गरीब का सर ऊंचा नहीं दिखा, उस गरीब के साथ इंसाफ नहीं देख पाया, जिसकी आज़ादी के लिए जो है हज़ारों की कुर्बानियाँ लगी थी। आज भी गरीब जो है मजलूम बन के चल रहा है, उसकी सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। डीडीसी मुझे आप अकेले ही मिसाल लेके आगे चल पड़े? बिल्कुल नहीं, किसी एक को शुरुआत करनी पड़ेगी जी। देखिए, अगर मैं भी ये कहूँ, आपको देखकर बाकी वाले भी आपके साथ चल पड़ेंगे। लोग आ रहे हैं जी। जिन लोगों ने 8, 9, 7 हज़ार या 8 हज़ार लोगों ने मुझे वोट कास्ट किया, वो तो मेरे साथ हैं। बिल्कुल। आज अगर मैं नहीं रहूँगा तो कल उन लोगों में से कोई खड़ा हो जाएगा। देखिए, ये अब ख़त्म होने वाली सोच नहीं है, क्योंकि हमने आग वहाँ पर लगाई है जहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर को वो अपनी लपेट में लेगा। क्योंकि करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई हमने छेड़ दी है, उसकी शुरुआत भलेसा से हो चुकी है, और आप अनकरीब देखेंगे कि ऐसी लिपटें निकलेंगी जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर जिसकी जद में आएगा। और जो लोग कई सालों से हराम खाने पे तुले हुए हैं, अपने बच्चों को जो है हराम की कमाई खिलाकर अयाशी वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या महलात में बैठाना चाहते हैं, वो गरीब के खून पसीने की कमाई है। मैडम, आपको छोटी सी मिसाल दूं, अगर कोई गरीब यहाँ से चल रहा हो ना, एक अच्छा खासा आदमी जो है उससे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन वहीं एक कमीना जो दफ्तर के अंदर बड़ी कुर्सी पर बैठा हो तो गरीब को बुला कर उसके जेब की ओर देखता है कि माल कितना है, ताकि वो उससे लूट कर अपने बच्चों को खिलाए। ये हालात जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर हों तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। करप्शन को ख़त्म करने के लिए आम आदमी को जागना पड़ेगा जी। सबसे बड़ी बात यह है, और जिस दिन आवाम जागेगी उस दिन वो जो भ्रष्टाचार जिन्हें आप कहते हैं, मैं तो उनको हरामखोर कहता हूं। आपके लिए कितनी दिक्कत हो रही है? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार, महराज जी, आप आवाज़ उठा रहे हैं। आप, आम जनता आपको जानने लगी है कि ये है वो महराज मलिक जिन्होंने तहसीलदार को आईना दिखाया कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है जनता के तई। तो कितनी मुश्किलें आपके आगे भी आ रही हैं। एक चीज़ मैं बताऊंगा, मेरी एक छोटी सी ज़िंदगी है, एक छोटे से घर का लड़का हूँ, मैंने भी जन्म लिया, मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने जन्म लिया, पर तकलीफें गरीबों की समझते हो आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी सी ज़िंदगी है, आवाम के नाम कुर्बान करना चाहता हूँ। जान लेने वाला फ़िलहाल तो ऊपर वाला, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक आदमी को अपनी ज़िंदगी आवाम के लिए
दे देनी चाहिए। आज ऐसा माहौल है, किसी को फुर्सत ही नहीं है किसी के बारे में सोचने की। जी। होनी चाहिए, इतना इंसानियत तो होनी चाहिए, दूसरे का दर्द एक दूसरे को समझना पड़ेगा, बिल्कुल। तब जाके माहौल, ये आज़ादी के लिए किसी ने जान दी है, बिल्कुल। तब जाके अंग्रेज भागे, वरना इन दलालों की तरह अगर वो आज के दौर में अंग्रेज होते तो सब उन्हीं के गुलाम होते। जी, जी। वक्त पे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग निकले हैं, जवान निकले हैं, 18 साल के लोगों ने जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया। यहाँ तो अब उतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने चोरों को हटाना था। बिल्कुल, जिस तरह से अपने जी बिल्कुल। हाँ, देखिए मैंने कोशिश की थी, रास्ते तो हमारे पास बहुत थे, लेकिन सियासत का रास्ता इसलिए हमने चुना, हम सोच रहे थे कि ये जो सिस्टम चलाने वाले लोग कुएं हैं, में कूदना पड़ा, कूद गए हाँ अब। नहीं, सिस्टम में जाकर हम इस सिस्टम को बदलेंगे, बिल्कुल। लेकिन सिस्टम में आने के बाद अब ये कहा जा रहा है जो करप्ट नहीं होगा उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल। मैं आपको दावे के साथ कह तो रहा फिर हूं। क्यों सरकार बड़े बड़े दावे मैं ये करती कह है, भाजपा भी कहती है कि मैं कोई ये कह रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार की आपको कोई ये भी कह रहा हूँ, जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, महराज मलिक को पैसे से बहुत नफरत जी। है और इन लोगों को मुझसे नफरत है। क्योंकि आप पैसे से देखिए, प्यार नहीं करते। बिल्कुल नहीं, मुझे शौक ही नहीं है पैसे का, ना मैं कमा कर खाना चाहता हूँ, क्योंकि रिजक का जिम्मा ऊपर वाले ने लिया है। मेरे घर में कितने भी लोग आ जाएं, उसका जिम्मा तो ऊपर वाले ने लिया, जिसने बिल्कुल, पैदा किया है। absolutely। हाँ, तो मैं उस चीज पे यकीन करता हूँ। ये लोग हरामखोर इस पर यकीन करते हैं कि गरीब लाएगा और हम खाएंगे, उनके जेबों की तरफ बिल्कुल। ध्यान होता है। जब तक यानी नहीं जो ये हाथ बिल्कुल। में फाइल पकड़ी बिल्कुल। होती है उस पर ध्यान पर कम, उसमें कितना पर उसकी होगा? पॉकेट कितनी भारी है उस पर ध्यान होता देखिए, है। गरीब को लूटने का काम किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ जो इस किस्म का माहौल कर रहे हैं, अभी मेरे खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पर ये- किस चीज की कार्रवाई, आपने क्या गुनाह कर दिया? मैंने वही गुनाह ये कर वही तो दिया। महराज जी हमारी जनता के नहीं, समक्ष, नहीं, नहीं। क्योंकि इसका मतलब कि कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। गुनाह ये है कि एक ऑफिसर को उसकी तनख्वाह और उसकी ड्यूटी याद नहीं दिलाना है। ऑफिसर को, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, आप एक ऑफिसर के साथ इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकते, बड़े लोगों ने कमेंट किए, लेकिन उन्हीं लोगों को मैं जवाब मांगना चाहता हूँ कि यार जब तुम्हारा बाप जाता है दफ्तर के अंदर, उसके साथ इनका तरीका क्या होता है? एक 28 साल का लड़का तहसीलदार है, वो एक बूढ़े के साथ क्या सलूक करता है सब जानते हैं, लेकिन जब महराज मलिक उसी ऑफिसर के खिलाफ खड़ा हो जाता है तब इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मतलब कि एक डीडीसी की बात करें तो जब इलेक्शंस हुए थे, बड़े बड़े वायदे किए गए थे, पावर्स आपकी जो होंगी इक्विवेलेंट टू एमएलए होंगी, क्या उन पावर का आप मिली है या इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी को एक मौका मिला है। मोदी प्राइम मिनिस्टर है, एलजी मनोज सिन्हा गवर्नर है, बस मौजे ही मौजे हैं। इनको इस वक्त किनकी मौजें हैं? आपकी, हमारी, जनता की? जनता की नहीं है। मुलाजम इस वक्त जो है सीधा सारे गवर्नर बने हुए हैं, पूरी ताकत इन लोगों को दी है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ये मान ही नहीं रहे हैं। हालांकि प्रोटोकॉल अगर देखा जाए, डीडीसी का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है डीडीसी से बड़ा, तो उनका मानना चाहिए था। चेयरमैन इक्विवेलेंट टू एमपी है या और कोई मंत्री है, उसकी बात माननी चाहिए, लेकिन मान ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डीडीसी बने हैं वो लोग बेचारे नए चुनाव जीत कर आए हैं, उनको पता ही नहीं है, और कुछ अनपढ़ और जाहिल है। जो बच्चे कुचे थे उनको, वो बेचारे खुश हैं इसी में, हम डीडीसी बन गए, चलो मरने से पहले एक बार इज्जत तो लोगों ने दे दी। महराज मलिक सब जानता है, लोगों के वोट की ताकत, एक वोट की ताकत क्या है, महराज मलिक से बेहतर कोई नहीं जानता है। आपको डर नहीं लगता या फिर लगी या इस तरह? नहीं मैडम, यहाँ खुलेआम ऑफिसर्स की वट लगा हमने एक बार तकरीर भी की थी। जब पहली तकरीर हमने की थी डीडीसी के चुनाव से पहले, शायद कुछ लोग भूल गए हैं, हम उस कौम में से हैं जिस कौम के नौजवानों ने कश्मीर के लिए बंदूकें उठाई थी और सीना छलनी करवाया था। शायद कुछ लोग भूल रहे हैं, लेकिन उसी कौम से एक नौजवान ये कह रहा है कि हम यहाँ की आवाम जीना चाहती है, बिल्कुल उनको जीने का अधिकार चाहती है, बिल्कुल। अगर हम वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो फिर देशद्रोही कैसे, फिर इन लोगों को तकलीफ कैसे हो रही है? और ये लोग, इन लोगों को 60-60 हज़ार, 90-90 हज़ार, 2-2 लाख, 3-3 लाख तनख्वाह है, तो गरीबों का काम क्यों नहीं करेंगे? गरीब जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब को, उसको चाय, सुबह की चाय उसको मुश्किल हो रही है, दोपहर का खाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, अपने बच्चों के लिए कपड़े लाना मुश्किल है। वो रोजगार जो स्कीम है मोदी धड़ाधड़ बोल रहा है, उज्ज्वला मैंने लाया नहीं लाया, 1500-2500 का वो पहले भी हमें कनेक्शन मिलता था, पहले तो 400 का मिलता था, आज 1200 का मिल रहा है। कौन सा उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, तीर मार दिया है ना, ये चीज़ें। और वो पिछले दिनों जो है यूपी के इलेक्शन में, बड़े वो इलेक्शन में नहीं, वो रैली थी उनकी, वहाँ पे बोला मैंने उज्ज्वला दिया, अकाउंट खाते खुलवाए। खाते खुलवाने से क्या किया? नहीं, खुलवा के किया क्या? जब रोजगार ही नहीं है, जब पैसा ही नहीं है, वो गिना रहे हैं, रोडें बना रहे हैं, ये तो टैक्स, ये तो लोन के पैसे से बन रहे हैं। अभी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहा है, हाँ जी फलानी जगह रोड दे दो, ये तो लोन निकाल रहे हैं, ये तो लोन कर्जा हमने देना है। ये क्या काम कर रहे हैं वो हमें दिखाए। करप्शन पे रोक लगा रहे, नहीं लगा रहे,
बड़े कभी आपने भाजपा के किसी लीडर से बात सुनी किसी ने कहा कि यहाँ पे करप्शन ये खत्म होनी चाहिए, यहाँ पे कोई गली नाला ठीक करने करेंगे, नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। कहीं अस्पताल में डॉक्टर ने कोई बात नहीं करेगा, किसी ऑफिशियल के खिलाफ इन्होंने एफआईआर काटी। हाँ, कश्मीर के साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर ये नहीं है ऐसा कि कश्मीर के अंदर जो है ऑफिशियल गलत है, वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जम्मू के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीर अब आप तो डीडीसी हैं। आज के दौर में तो मीडिया को भी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर किया जाता है। अगर किसी ऑफिसर को एक्सपोज करते हैं, उसकी कारस्तानी जनता के समक्ष लाते हैं, उनके चैनल के हेड को भी फोन किया जाता है कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक ही बात है, जिंदगी एक बार आई है, दुनिया के अंदर महराज आज है, ये पार्क यहीं पे रहेगी, ये जम्मू का नाम भी रहेगा। आज के ठीक 30 साल के बाद हम में से जितने भी यहाँ पर है कोई नहीं होगा। ये जगह होगी, मौत ऐसे भी है वैसे भी है, तो कुछ करके अच्छा करके जाना है। इन लोगों से डरने की जरूरत है। इनकी आंखों में आंखें डालकर जिस तरीके से महराज बोल रहा है, सबको बोलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ना, उन लोगों ने आगे भी ऐसे करते रहेंगे, बिल्कुल डट के करेंगे। उन लोगों के खिलाफ हम बताएं, मतलब हम एक लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, वो आपको भड़काते हैं। अब जी हमने 370 तोड़ा, ये क्या, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की बात करो। लोगों को अब दे क्या रहे हो, उस पे बात करो। देखिए, मतलब ये जात पात को छोड़कर, मजहब को छोड़कर, फिर इलाकाई में जो फिरका परस्ती को छोड़कर हम लोगों को एक होकर अपने बारे में देखिए। बीजेपी का अगर कोई एमएलए है, जैसे रविंद्र रैना, कोई भी एमएलए है, मैं नहीं जानता हूँ, बीजेपी वहीं का हिंदू उसी को वोट दे दो, मगर किसी अच्छे को वोट करो। बिल्कुल। जिनको आपने आजमाया, आज के बाद मत आजमाओ यार। पार्टी आपको मैटर नहीं करते, पार्टी को छोड़ो। या तो पार्टी नए चेहरों को लाए, या तो पार्टी से हटकर हमें एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। वही उसी इलाके का होगा, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा, हिंदू होगा, मुसलमान। एक हिंदू को बड़ा पसंद करे, मोदी हिंदू है, उसको बड़ा पसंद करते हैं। मैं 2014 से केजरीवाल हिंदू के साथ जुड़ा हूं, उसको कोई मानने को तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी हिंदू है, उसको कोई मानने का, बस एक मोदी है, एक योगी है, वो हिंदू है, हिंदुता को लाना है यार। इंसान हर कोई जीना चाहता है। मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बना हूँ, आप अपनी मर्जी से हिंदू नहीं बनिए, कि बनिए आप अपनी मर्जी से। कोई अपनी मर्जी से धर्म को ऊपर से नहीं लेकर आया है। हाँ, हम भी जीना चाहते हैं, आप भी जीना चाहते हैं, सबको जीने का हक दिया जाना चाहिए। हमारी एक कोशिश है, और लोगों को जो है मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, और आने वाला वक्त जो होगा यहाँ के वो तहरीक बदलेगा। सर धन्यवाद महराज मलिक जी हमारे साथ जुड़ने का। तो ये थे हमारे साथ काहरा के जो डीडीसी मेंबर महराज मलिक, एक बड़े ही बिंदास तरीके से ये अपनी जो भूमिका है निभा रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। काफ़ी वीडियोस इनके वायरल हुए, पर अफसोस की विडंबना की बात यह है कि जो जनता की हक की बात करता है, जो सच्चाई प्रशासन और सरकार को दिखाता है, या तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, या उस पर कोई ना कोई चार्जेस लगाकर उसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जाती है। जिस तहसीलदार के साथ इनकी बहस मुबासा हुआ था, इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि आम जनता जूझ रही है परेशानियों से, पर आप टाइम पर नहीं पहुँचते। उसी के चलते उस तहसीलदार पर क्या कार्रवाई हुई, ये अभी तक नहीं, इसका स्पष्टीकरण कोई नहीं हुआ। पर हाँ, जो डीडीसी है महराज मलिक, इन पर जरूर एफआईआर लगी, और एफआईआर लगने का मकसद क्या था? इन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाई, इन्होंने आम जनता की आवाज़ उठाई, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। जहाँ पर सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, क्या ऐसे होगा कि जो लोग आवाज़ उठाएंगे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी? पर महराज मलिक जी की हौसले को और जज्बे को हम सलाम करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि आखिरी दम तक मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, आम जनता की आवाज़ बनते रहेंगे, आम जनता के मुद्दों को बड़ी बेबाकी से प्रशासन और सरकार तक लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।